अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वक्त बज रहे 7:10। बाहर खूब अंधेरा चल रहा है। टेम्परेचर का मसला इतना नहीं है, टेम्परेचर +3 है हमारा और सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं होगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत अच्छी चीज़ चल रही है क्योंकि मेरी शिफ्ट सारी सुबह की है और सुबह आप लोगों को पता है कि सर्दी निस्बतन ज़्यादा होती है पूरे दिन से। बट अभी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह +3 है, तो मुझे इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रात थोड़ी सी डिस्टर्ब रही है, हमजा डिस्टर्ब रहा है, काफ़ी रोया है। बट अच्छी चीज़ ये कि आज मेरा वर्किंग डे के बाद मतलब अगला कल मेरी छुट्टी है, तो मैं आके आराम से मस्त सो सकता हूँ मज़े से। थोड़ा सा लेट क्या हुआ, मैं लेट उठा हूँ क्योंकि मुझे नाश्ता नहीं करना था। मेरा दिल आजकल पता नहीं क्या हुआ, सुबह मुझसे नाश्ता नहीं किया जा रहा। मेरा व्लॉग भी चल रहा है, आप लोग भी चलाएं व्लॉग। और मैं निकलूँगा इंशाल्लाह काम पे। बैटरीज मेरी चार्ज है, इतनी देर से मैं अंधेरे में ही बोले जा रहा हूँ। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह आप लोगों से थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मेरे पास हो रहे हैं 12:50 और मैं बहुत जल्दी उठ गई थी आज, अराउंड 10:30, क्योंकि अमीर हमजा का आज अपॉइंटमेंट था। वैसे 1:30 बजे था, मगर मैं तैयार करना में फिर जल्दी उठ जाती हूँ। मुझे कहीं जाना हो, मुझे फ़िक्र होती है कि मैं लेट ना हो जाऊँ, और बार बार आँख भी खुलती है, नींद नहीं आती सही से। तो बस एक मेरा तो खैर रोज़ा था। फिर अमीर हमजा को साफ़ किया, चेंज कराया, उसको नाश्ता कराया। फिर ये स्ट्रॉलर इसका मैंने रेडी किया क्योंकि बारिश है। ये मेरी छतरी है, तो इतनी कोई तेज़ तो अभी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, लेकिन मतलब है बारिश अच्छी खासी है कि बंदा भीग जाए, क्योंकि ठंड भी हो रही है। तो इसीलिए जो है वो मैंने फिर छतरी ले ली थी। तो बस खैर ये कि इंशाल्लाह फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी मैं अमीर हमजा को जो है वो लेके जाऊँ, दिखाऊँ, इसका अपॉइंटमेंट है। इसकी इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीनेशन की भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि इसके भी हाफ़ डोज़ रहती है। हाफ़ डोज़ इसकी जनवरी में मैंने अपॉइंटमेंट बुक करी थी, तो मैं उनको बोलूँगी कि अगर पॉसिबल हो तो इसको इन्फ्लुएंज़ा भी आज ही लगा दें। लेट्स सी वो क्या कहते हैं। मैंने चाबी नहीं दी आपको, ये रही चाबी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? क्यों आपने व्लॉग नहीं बनाया? बनाया तो फिर अभी कैसे? अबे यार आसिया एक घंटा हो गया। क्या हुआ? आज मैं अपनी जिंदगी की सबसे महंगी चिकन ले आया। हाँ? क्यों, कितने की लेके आए? कदीर, कितने की? 19 यूरो की। क्यों? मतलब यार मैंने देखा ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ। मैं आके तुम्हें बताता हूँ। तो जब उसने बिल निकाल के मुझे मेरे हाथ में बोला, यार कितने की होगी? 10-12 यूरो की होगी। करीब 9 यूरो की होती है। 9 यूरो की 2 केजी पूरी चिकन। हाँ, 1.5 कभी पर। मुझे 9 यूरो पर केजी चिकन दिए मीरो। नहीं, कल वापस करें। अब क्या वापस का काट कूट के दिए, क्या उसको बोलूंगा जोड़ के देने हो? चलो खैर इतना नुकसान नहीं, 8-9 यूरो का। बट मतलब मैं 8-9 यूरो से बहुत कुछ आ सकता है। अब मैं आके आप लोगों को बताता हूँ। हाँ यार, तो मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद जो है वो मैंने, क्योंकि टाइम कम था, मैं बहुत लेट आई। कोई 3:20 हो रहे थे जब मैं पहुंची। और आने के बाद जो है वो क्योंकि उस वक्त इफ्तारी का टाइम भी था, तो बस फ़ौरन मैंने रोज़ा खोला, फिर नमाज़ें पढ़ी। मेरी असर की नमाज रह गई थी। ज़ोहर की तो मैं पढ़ के निकली थी, बट असर की रह गई थी, तो असर और मागरिब पढ़ी। फिर जो है वो अमीर हमजा यहाँ पर भी बैठा हुआ है, उसको जो है वो तो कुछ खिलाया और ख़ुद खाया। फिर थोड़ा सा सुकून किया। तो बस फिर मैंने चीज़ें देखी कि क्या है घर में, क्या नहीं है। तमाम चीज़ें भी मैंने देखी। फिर कदीर को मैंने बोला कि आप लेके आए, और कदीर ने मुझे बड़ा धचका दिया है। मैं कदीर से ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करती थी कि कदीर इतनी महंगी चीज़ लेके आया मुझे ना। इसलिए मैं तलहा से नहीं मंगवाती। मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं कदीर से मंगवाऊँ। जब नहीं ऑप्शन होता तो तब मैं तलहा से कहती हूँ कि तुम लेके आओ, वरना फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी कदीर होती है, क्योंकि कदीर जो है ना वो देखभाल के लेते हैं।
और तलहा सबसे पहले महंगी चीज़ पे ही हाथ रखेगा, सबसे एंड में वो फिर जाता है उस पर सस्ती चीज़ पे। तो चलो जैसे इसका खुला हाथ है, अल्लाह पाक उसको दे भी, लेकिन जो है ना वो ख्याल रखना चाहिए। और मुझे जो है ना वो बजट क्योंकि मेरे हाथ में है, मुझे देखना होता है कि महीना इस तरह से चलाना है। मुझे महीने के एंड में मेरी कोशिश होती है कि मैं 20-25 यूरो बचा भी लूँ, वो मेरी अचीवमेंट होती है जब मैं बचाती हूँ। तो लेट्स सी कि इन्होंने ये चिकन में क्या बन मारा। भी खैर मैं चाय रख दूँ क्योंकि मैंने चाय नहीं पी थी, मैं करीब का इंतज़ार कर रही थी, तो मैं चाय बना लूँ तो हम दोनों चाय पीते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि भाई आसिया ने मुझे बोला शॉपिंग करने जाना है। शॉपिंग में हमेशा करता था पहले लिपावारा से, तो जहाँ मैं पहले काम करता था तो मैं वहाँ से शॉपिंग करता था देसी सामान की, चिकन, गोश्त, ये वाली सारी चीज़ें, धनिया, हरी मिर्च वगैरह। अभी जहाँ मैं नई जगह पे काम करता हूँ, 1-2 महीना मॉल है, वहाँ पे भी उस दुकान की एक ब्रांच है। अब मसला ये कि जहाँ मैं पहले काम करता था ना, वहाँ पे वो ब्रांच किसी मॉल में नहीं थी, बाहर थी। मुझे लगता है ऐसा है कि यहाँ पे मॉल के अंदर ब्रांच होने की वजह से चीज़ों के प्राइस ज़्यादा थे। मैंने देखा नहीं बेध्यानी में, मैंने बहुत सारा सामान लिया, गोश्त लिया। ये गोश्त के प्राइस तो फिर भी ठीक थे। अच्छा चिकन जब मैंने देखा ना अच्छी, तो उस पर लिखा हुआ था 4.5 यूरो। अब वो चिकन कितने लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और मैंने बेध्यानी में जो है ना उसको बोल दिया कि यार एक चिकन दे दो। मैंने उसको बोला एक चिकन दे दो। 4.5 यूरो की होती थी ना। मैं देखूं तो सही, मतलब है तो वजन कितना है चिकन का? 2 किलो। 2 किलो? हाँ। तो 1.5 किलो जो आती है ना वो 9-10 यूरो में आती है। तो ये 2 किलो जो आई है वो 19 यूरो की आई है। मतलब इतना ज्यादा कोई वो नहीं है, 7-8 यूरो का है, बट मतलब फिर भी ना एक 7-8 यूरो एक वो होता है अमाउंट के, मतलब हमें किसी नाजायज चीज को देते हुए थोड़ा सा वो होता है कि यार इतने पैसों की तो ये हम वहां से लेते थे, ये इतनी क्यों। तो हमारी आज की चिकन जो है वो 2 केजी चिकन जो है वो आज हमारी 19 यूरो की आ गई। और मैं सारे रास्ते यही सोचता हुआ मैं वैसे मैं नॉर्मली बिल फेंक देता हूँ, बट आज मैंने बिल भी नहीं फेंका, मैंने बिल भी अपने इसके अंदर ही डाला हुआ था। मैंने बोला घर जाके तो इसको तसल्ली से देखूंगा कि क्या है, देखा ना। और इसमें आपको 1.90 का डिस्काउंट भी मिला उसके बावजूद। 19 यूरो जो लास्ट में ना, ये 19 यूरो की चिकन है और उसके ऊपर 13.71 का गोश्त है। गोश्त की प्राइस ठीक है, चिकन थोड़ा सा जो है ना वो खेल गई आज हमारे साथ। तो खैर कोई बात नहीं, हो जाता कभी कभी। अब ये पता चल गया कि यहाँ से हटने के बाद में कभी चिकन तो नहीं लेने वाला भाई। तो भाई आसिया ने बना दी है मज़ेदार चाय, जो मैं आधे से ज़्यादा कप उड़ा भी चुका हूँ, और आसिया भी पी रही है बैठ के। हमजा मेरे पास बैठा हुआ है, मेरे पास खेल रहा है, जब से मैं आया हूँ मेरे पास ही है, ये इधर इधर घूम रहा है। और हर थोड़ी देर में इसको मेरी गोद में आना था, हर थोड़ी देर में मेरी गोद से उतरना होता है। तो अभी हम देख रहे थे, हाँ बाबा इसमें कुछ नहीं आता। ये ना ऐसे कर करके झांक झांक के देखता है कि ये इसका अब्बा जो है ना वो मोबाइल में क्या देख रहा है और क्या बोल रहा है। तो हम देख रहे थे व्लॉग्स। अपना आप नहीं दिखा पाती, ये आप कैसे मोबाइल पकड़ते हैं? ऐसे और फिर ऐसे और आपका हाथ ऐसे बस मैंने यूं पकड़ा हुआ है तो मैं उल्टा हाथ अगर यूं करूंगी तो मैं ऐसे नहीं, नहीं उस वाले हाथ से। आपने तो उल्टा हाथ। अभी मैं तुम्हें सिखाता हूँ, देखो अपना मोबाइल पकड़ो यूं, और फिर नहीं होगा। तुम पहले ऐसे रखो अपने हाथ को, ऐसे करो, सिर्फ खाली हाथ। अरे खाली हाथ बिना मोबाइल के। अच्छा क्या सारे गाने दिखा। अच्छा अपना हाथ ऐसे रखो, ऐसे। अरे किसी को ऐसे करो। आपको करूं? हाँ ऐसे समझो किसी को लानत दे रही हो। उसमें तो मैं माहिर हूं। मतलब ऐसे रखो ना। अब इसको ऐसे कर लो। अब इसको यूं करो। अब इसको यूं कर लो। और इसी के बीच में मोबाइल फंसाना होता है बस। हाँ ये और ये, इनका मोबाइल ही नहीं पकड़ना है सर। हम लोग देख रहे थे व्लॉग, बेसिकली मैं आसिया के लिए क्या देख रहा, मैंने बोला यार मैं धूप देख रहा हूँ, मुझे ना अच्छा लग रहा है। ये पाकिस्तान लाहौर के व्लॉग्स थे किसी के, आई थिंक ये टर्किश लड़की है। तो मैं इसका व्लॉग देख रहा था सिर्फ इसलिए कि इसमें वो लाहौर की धूप दिखा रही थी, और मुझे धूप देखने का इतना दिल कर रहा है ना। मतलब अच्छी धूप, ऐसी धूप नहीं जो यहाँ पड़ती है अजीब सी,
तबर्रुक वाली धूप के 2 मिनट के लिए होती है, और फिर उसमें ये वाली धूप देखनी है जो मतलब पड़े बंदा बैठे, भले सर्दी हो गर्मी हो, मतलब ज़िंदगी लगती है धूप की, बड़ा मज़ा आता है यार। आई रियली मिस पाकिस्तान। मैं सिर्फ यहाँ 2 लोगों की वजह से ही हूँ बस, एक इस औरत की वजह से और एक इस बच्चे की वजह से, वरना तो आई विल नेवर 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 स्टे हियर। जिस तरह का मैं खुद बंदा हूँ, लाइवली, और मतलब मैं बड़ा मुझे नहीं पसंद ये घर में आ जाओ। सीरियसली मतलब हर किसी की एक नेचर होती है अपनी अपनी, और ऐसा नहीं है मतलब मैं कोई हर किसी को गलत नहीं बोला जो यहाँ रहते हैं या वो नहीं, हर किसी की नेचर होती है। मेरी नेचर थोड़ी सी ऐसी है कि यार मुझे लोग पसंद है घर में, अपने घर में फैमिली हो, बड़ी हो, मतलब मुझे इस तरह का नहीं है ऐसे वो छोटा छोटा रहना या घर में ही रहना, बाहर सन्नाटे, ये मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगता। आपको ये पसंद है कि आप ऑफिस से काम से आए और फिर आप बाहर जाएं और आप दोस्तों में बैठे, देखिए मतलब कंजूसी नहीं करें जो है ना। हाँ बस तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे लोगों में उठना बैठना पसंद है। घर पे फैमिली टाइम स्पेंड करते थे, करता था मैं अपने घर में, अपने बातचीत भी करता था, हम सेलिब्रेशंस भी करते थे, सब कुछ करते थे। मैं केक्स नहीं कटवाता था तुम लोगों से, और सारे त्योहारों पे हमारे घर में कितना हल्ला गुल्ला होता था। यहाँ तो त्योहार भी पता नहीं लगते। अभी रमजान बाहर सन्नाटा है, बाहर जब देखते हैं तो यार बाहर मतलब जाहिर बात है। अब हमारा घर ऐसा था कि हम अगर हमारी गैलरी थी माशाल्लाह से, तो हम गैलरी से अगर नीचे भी देखते तो वो पूरा हमारा मतलब मार्केट वाला रोड था, दुकानें थी, हमारी अपनी दुकानें हैं थी नहीं मतलब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पे बेकरी सामने, दूध वाला, ये नीचे मेडिकल स्टोर, बराबर में होटल, ये सब्जी वाला, वो मतलब वो मार्केट का एक वो था। तो वो एक जिंदगी रहती थी। तो फिर कभी जो है ना बकरा ईद का तो मजा फिर कराची वालों को पता ही है कि बकरा ईद का मजा कराची में ही है और कहीं नहीं है। तो वो बकरा ईद कैसी कराची में होती है ये आप कराची वालों से पूछें। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं मिस करता हूँ, और इन फ्यूचर मेरा इरादा तो नहीं है, अल्लाह ताला आसिया और हमजा को पासपोर्ट दे देगा इंशाल्लाह। तो ये अगर मेरे साथ चलना चाहेंगे तो चले जाएंगे, वरना मैं तो चला जाऊँगा, थोड़ा सा और बुढ़ा हो जाऊँगा, और बुढ़ा मतलब थोड़ा सा बुढ़ा हो जाऊँगा तो मैं चला जाऊँगा, मैंने यहाँ नहीं रहना भाई। तो खैर अभी इस वक्त 6:05 हो रहे, नींद बहुत आ रही है, हमजा मेरे इंतजार में जाग रहा था, मैं हमजा को भी सुलाऊंगा। आसिया जो है वो कह रही है कि आज वो दाल चावल बनाएगी। ये कप में रख देता हूँ। आसिया कह रही है वो दाल चावल बनाएगी, तो दाल चावल की वो तैयारी कर रही है। हम बाप बेटा जाके अभी सो जाते हैं, तो है ना, है बाबा सोने चले। हाँ ये इसको मेरे पास आना है, तो हम सोएंगे और कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। सो के उठ के आगे मिलते हैं आपसे। जी तो ये मैंने इसमें दालें डाल दी हैं। ये मैंने सारे शॉपर अभी निकाले हैं, क्योंकि जो चिकन और गोश्त मैंने जो गदीर लेके आए हैं, इतनी महंगी चिकन और जो गोश्त, तो उसको करना मुझे ये है कि गोश्त का पूरा टुकड़ा है उसको काटना है पीसेस में, फिर उसको उसमें डालना है, और चिकन भी जो है वो 2-3 हिस्सों में करके रख लूँगी। हाय मैं बता नहीं सकती, मेरे ना शोल्डर्स में दर्द हो गया। वो जो चिकन थी वो इतनी कोई बुरे तरीके से काटी थी, उसका जो बीच का वो जो पूरा सब पिंजरा जो होता है वो एज इट इज़ वैसे ही उसमें रखा हुआ था, और वो मुझसे काटा ही नहीं जाए। कदीर सो रहे थे, बस एक किसी तरह से कर ही लिया मैंने, काट के उसको। बहुत स्किन भी उस पर चढ़ी हुई थी, पता नहीं अजीब तरीके। एक तो वैसे ही चिकन महंगी थी, ऊपर से वैसे ही वो मुझे महंगी पड़ गई। तो इतना मेरे शोल्डर्स में दर्द हो रहा है कि मैंने इसके साथ ज़ोर आजमाई की। अब मुझे था कि फिर कदीर उठे उनसे कटवाऊँ, तो वो ना उलझन हो रही थी मुझे उसको देख के यहाँ पे रखी हुई थी। बस मैंने फिर कर ही लिया खुद जैसे तैसे करके। बहुत अजीब तरीके से बोटियाँ उसकी बनी है, पीसेस बने हैं। मेरे पास मेरे हाथ इतने गंदे थे, और क्या जो है ना, वरना मैं दिखाती ज़रूर कि चिकन कैसे निकली थी उसमें से। और क्योंकि पहले मैंने गोश्त साफ़ किया, गोश्त रखा, फिर उसके बाद मैंने चिकन का जब शॉपर खोला, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था वो। है मेरे शोल्डर्स में इतना शदीद दर्द हो रहा है ना कि काटने की कोशिश कर रही थी। तो बस एक दाल तो अभी तक हो रही है। ये भी मैंने फ्रीज़र नीचे साफ़ किया है, गोश्त वगैरह रखा है। तो ये रोटी का एक टुकड़ा पता नहीं कब का पुराना रखा हुआ है, तो अभी जो है वो इसको छुड़ियों को डाल दूँगी। बाकी ये कचरा है, ये मैं भी जा रही हूँ कचरा फेंकने के लिए।
आके फिर जो है ना वो मैं वो दाल कह रही हूँ चावल भिगोती हूँ। और ये पालक है, ये पालक भी रखनी है मुझे साफ़ करके। बहुत काम है। बस अमीर हमजा थोड़ा सुकून से सो जाए ना तो ताकि मैं ये कर लूँ, मुझे फिर प्रॉब्लम नहीं होती। अमीर हमजा सो रहा होता है या वो चिल कर रहा होता है ना तो फिर मैं आराम से अपना काम कर देती हूँ। फिर वो नींद से उठने के बाद थोड़ा सा उसको अटेंशन चाहिए होती है। तो बस ये सारा समेटूँ, पहले तो ये कचरा फेंक दो, फिर उसके बाद आके करती हूँ बाकी काम। हाँ जी, तो ये हरा धनिया मैंने रख दिया है इसमें साफ़ करके, डंडल क्या कहते हैं उसके हटा दी वो। और अब ये हरी मिर्चों की बारी, गदी हब की बारी। हरी मिर्चें भी इतनी ज़्यादा लेके आए हैं। फिर उसके बाद जो है ये कल इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी चिकन पालक। तो अभी फिर इसके बाद पालक साफ़ करूँगी। ये मैंने पालक के पत्ते यहाँ पे रख दिए हैं। मुझे थोड़े से गीले हैं, लग क्या रहे हैं, मतलब गीले हैं। ये दाल है अभी तक हो रही है, हो तो गई है मगर मैंने आंच हल्की कर दी है। ये चावल है, अभी इसको बॉईल करूँगी। और ये मेरी मिर्चें और हरा धनिया, अब मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। अब मैं ये तमाम चीज़ें समेट लूँ। पहले मैं पढ़ूँ नमाज़, फिर उसके बाद जो है वो कदीर को उठाऊँगी, साथ ही साथ चावल भी बॉयल हो जाएंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ दिखानी थी। ये मेरे ग्लव्स है, मैंने पहने थे आज। और ये मैंने जब मैं आई थी मैंने तब लिए थे। और इसमें मुझे क्या दिखाना था, एक सेकेंड, इसमें शायद नहीं है। दूसरा वाला कहाँ गया? ये अमीर हमजा के मैंने एक्स्ट्रा कपड़े भी रखे हुए होते। शायद इसमें है, इसमें ये है 12 से 14 साल के बच्चों के ये मेरे ग्लव्स हैं, ये मैं पहनती हूँ। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, मुझे मिले नहीं थे, फिर मैंने बच्चों के नज़र आए, मैंने हाथ में डाले, मुझे आ गए, तो फिर मैंने ये ले लिया। यस, तो ये मैं मिर्चें फ्राई कर रही हूँ। ये दाल है, ये चावल है, ये मैंने बर्तन साफ़ किए हैं। बस अब मैं ये चीज़ें रख दूँ, फिर उसके बाद खाना लगाते हैं। और ये कदीर है, कदीर अभी सो के उठे हैं। हाँ जी, आप बोल रहे हैं। मुझे इतनी मज़े की नींद आ रही थी, तुमने आके उठा दिया। बोल दे। अच्छा हुआ, मैंने अच्छी नींद कर ली। मैं कितने 6:30 बजे के अराउंड सोया हूँ। 9 बजे के करीब, 8:30 पौने 9 बजे उठ गया था। 8:30 बजे उठ गया था। उसके बाद मैं सोया नहीं, मैं लेटा हुई था और मेरा पेट बिल्कुल खत्म हो चुका है। नजर ही नहीं आ रहा मुझे। आई एम गोइंग टू गिव यू अ सरप्राइज टुमारो। क्या सरप्राइज? बस एक चीज़ है। क्या चीज़ है? बस एक जबरदस्त चीज़ है। ऐसा सरप्राइज होगा ना, ऐसा सरप्राइज होगा जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। क्या ये तो नहीं ले रही? मुझे लग रहा है ये नहीं ली है। हाँ, ये नहीं ली है क्या? हाँ, You never know. है वाकई में। You never know. But एक ऐसा सरप्राइज है जो तुम्हें पसंद, तुम्हारी जरूरत की भी बहुत चीज़ है और तुम्हें पसंद भी बहुत आने वाली है। हाँ, मतलब जो तुम चाहती थी कि मुझे पसंद, मेरी ज़रूरत की चीज़ है। मेरी जो उंगलियाँ हो सकता है मैं ही थोड़ी बहुत होंगी, क्या पता। चले मुझे अल्लाह पाक करेगा कल मुझे ये सरप्राइज में ये मैंने 8,990 वाली। You never know bro, you never know. क्या पता यही हो, क्या पता यही हो। ऐसा ना बोले, मैं यहीं गिर जाऊंगी। सरप्राइज का मतलब यही होता था कि कुछ नहीं पता होता, कुछ भी हो सकता है। आपको अचानक से कुछ मिलता है तो हो भी सकता है, ये भी हो। अल्लाह पाक करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐसा सरप्राइज तुम्हें बहुत अच्छा लगने वाला है, होपफुली इंशाल्लाह, आमीन या आप लोग भी गैस करें कल की वीडियो में, क्योंकि वो सरप्राइज मैं मोस्टली शाम को ही दूंगा। तो आइए हमारी वीडियो में नीचे कमेंट्स करके बताएं कि वो क्या सरप्राइज है दिमाग से होता है। जिसने सही बताया उसको 10 यूरो मेरी तरफ से ना। खाना खा लिया गया है और अब हमारी चाय चल रही है साथ में। अब हमारे खाने के बाद होता है हमजा भाई के खाने का टाइम। हमजा भाई ने भी अपनी पैम्पर ख़राब कर दिए थे तो आसिया ने उसको चेंज करा। आसिया, चल ये अच्छा हुआ कि बिल्कुल एंड टाइम पे हुआ, मतलब आसिया ने अपना खाने का इख्तिताम किया और हमजा ने स्टार्ट लिया है।
तो बट ये क्या हो गया, अभी चाय पीते हैं क्योंकि अभी तो बज रहे हैं 10:30। टाइम पड़ा है, पार्टी है, पार्टी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सो भी चुका हूँ, तो मुझे अभी बहुत जल्दी नींद भी नहीं आने वाली। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो भाई आज का दिन हमारा यहाँ खत्म होता है और हम लोग अब बैठे हुए हैं, अपना फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे हैं। हमजा भाई सामने खेल रहे हैं, आसिया इधर साइड पे जो है बैठी हुई हैं। और हम पैसे तो कुछ देख रहे थे कि फिल्म कोई ढूंढे, बट मिल नहीं रही अभी तक। हम स्टिल सर्चिंग है ताकि हम कोई अच्छी सी फिल्म देखें। बहुत दिन हो गए कोई फिल्म नहीं देखी। तो आज व्लॉग करेंगे यहाँ पे, एंड कल छुट्टी है तो देर तक सोएंगे इंशाल्लाह, खूब मजे करेंगे। और इतना गंदा सोफा है, और देखें कितने का दे रहे हैं, कितने का? 210 यूरो का। और देखे तो हालत देखे तो गंदे सोफे 210। अच्छा दे है वैसे साफ, बट वैसे गंदा हो रहा है, मतलब उसकी कंडीशन साफ है बट उसके कपड़ा वपड़ा गंदा हो रहा है, इसलिए वो थोड़ा 210 यूरो का बेच रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये गैस करो कि आसिया को क्या सरप्राइज मिलने वाला है। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक और मजेदार से ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।